एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक मन पुरख ध्याए वरदाता संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां जोगो जोगा टल गरीबनवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी परम पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके होती मरदान संप्रदाय दे मुखी महापुरख महान परोपकारी जीवन मुक्त पवित्र आत्मा संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले तो इन्हां महापुरखों के जन्म दिहाड़े नूं बड़ी शरधा भावना ते उत्साह दे नाल मना रहे हो। नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूढ़ सज्जन संत पक्कियां ओए जी बंदे विछड़ा मोया न जाही छोड़। सतगुरु महाराज फरमान करते हैं कि जीवन विच पक्कियां दा संग करना भाव पक्कियां दी संगत दे लड़ लगना और पक्कियां दे जीवन विचों कमाए हुए बचनां दे सरवण मनन निध्यासन दे ना साधना नूं कमाउण दे नाल जीवन सफल हो जाता है। और जिहड़े महापुरख हुंदे आ ऐसी करनी कमाई वाले गुरमुख गुरसिख वो शरीर दे त्याग जाण तो बाद भी इस संसार दे अंदर वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल इस लोकाई नूं जोड़न विच एक साधन बनते हैं, एक मार्गदर्शक बनते हैं और उन्हां दी जिहड़ी याद हुंदी है वो वाहिगुरु नाल जोड़न विच सहाई हुंदी है। भाई साहब भाई गुरदास जी का फरमान है, धन धरती ओ थाऊं धन गुरसिख साधु पैर धरंदा। भाई साहब फरमान करते हैं वो धरती वो जगह धनता दे जोग है जिथे गुरसिख साधु अपने चरण रखता है। गुरबाणी का भी फरमान है, 860 तीर्थ जह साध पग धर है तह बैकुंठ जह नाम उचर है। जिथे साधु अपने चरण रख दिंदा, गुरसिख साधु अपनी चरण छो जिहड़ी धरती नूं बख्शिश कर दिंदा है वो धरती 68 तीर्थां दे तुल हो जाती है। और जिथे बैठ के साधु परमेश्वर दे नाम दा भजन करदा है, जाप करदा है, चिंतन करदा है, वो धरती बैकुंठ दे तुल बन जाती है। वै दा अर्थ हुंदा द्वैत, कुंठ नाम हुंदा रुक जाण दा। द्वैत की दृष्टि जिहड़ी है
ਉਸ ਦੀ खैन व्याख्या विद्वाना ने की है कि जिथे संसारक महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले जदों बाणी दे रस विच भिज के गुरबाणी दा कीर्तन गुरमत दा विख्यान संगतां नूं सरवण करवाउंदे सन ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी एक नहीं दो नहीं सैकड़े नहीं हज़ारां नहीं ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਜਦੋਂ ਵਿਖਿਆਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ एक पल लई भी चैन विच शांति विच टिका विच नहीं आउंदा सी वो मन परमेश्वर नाल गुरु साहब दे चरनां नाल बाणी नाल जुड़ के प्रेम दे रस विच आनंद दे रस विच भिज जाया करदा सी और उन्हां महापुरखां दा जिहड़ा गुरमत व्याख्या दा बहुत सरल और सुखैन और बहुत ही भावपूरत जो वो बचन संगतां नूं सरवण करवाउंदे ਉਹਦਾ असर अज तक भी तुसी संगतां विच वेख रहे हो अज तक भी उन्हां दे बचनां दा प्रभाव जिथे किथे भी दुनिया विच चले जाओ ना जिन्हां ने उन्हां दी रसना तो कीर्तन सुनिया गुरमत दे बचन सुने जां जिन्हां ने उन्हां दी संगत कीती है उन्हां कोले बैठियां तो पता लग जांदा कि इन्हां ने राणा साहब वाले महापुरखां दी संगत विचों जीवन दे विच बहुत वड्डा लाभ प्राप्त कीता है। साध संगत जी कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़े उठाक पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। अज भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़े वालियां दा भी सचखंड गमन का दिहाड़ा है और भगत पूरन सिंह जी सिख पंथ दी ओ महान हस्ती होई जिन्हां ने वो महान सेवा की जिहड़ी हर कोई नहीं कर सकिया पर उन्हां ते बख्शिश कित्थों होई। सब तो पहला उन्हां नूं महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वालियां दे दर्शन और उन्हां दी संगत। भगत जी ने अपने हत्थीं ये गल लिखी हुई है कि मैं अपने नगर राजेवाल तो पर जवानी दे दिन सन किसे कारज लई लुधियाने गया रात पै गई रात दा समा गुजारन लई मंदिर विच गया मस्जिद विच गया किते भी मैनू ठहरन वास्ते ना प्रशादा ना रहन बसेरे लई कोई थां मिलिया। हम हार थक के मैं लुधियाने तो चलदा चलदा जदों दराहे पहुंचिया मैं दुराहे पहुँचद्या सारी मेरे मन में ख्याल आया कि इत्थे रेरू साहब स्थान है उत्थे चलीए। अद्धी रात का समा हो चुका सी सियालां दे दिन सन जदों रेरू साहब भगत पूरन सिंह जी गए तो महापुरख संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले दर्शनी ड्योढ़ी दे पास खड़े सन मानो जिमें उड़ीक रहे सन। भगत जी नूं अंदर लैके गए अपने हथी गर्म पानी करके भगत जी दे
महापुरखा ने चरण धोते, हथ पैर धुआए, 5 इशनाना करवाया। साध संगत जी, धन बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वालियां दा जीवन जदों तुसी सुनदे हो ना, तां एक वेरी मन चक्रित हो जाता कि किड्डी वड्डी उन्हां दी महान घालना सी, किड्डी वड्डी महान तपस्या, महान सेवा। हत्थी हल वाह के गुरु का लंगर चलाउणा, 5 बाणियां, 5 ग्रंथी, 101 जपजी साहब का रोजाना पाठ करना, सारी सारी रात। गोखे की छपड़ी अज भी उत्थे नेड़े ही है, एक लत्त दे भार खड़ो के महापुरखा ने सारी रात नितनेम भजन और सिमरन ते श्री जपजी साहब जी दे पाठ करने। भगत जी की हत्थी सेवा की, कमरे विच आसन ते बिठाया, आप लंगर चों गर्म गर्म प्रशादा लिया के भगत जी नूं बड़े प्रेम नाल छकाया। उस तो बाद फिर गर्म गर्म समुंदर भाव दुध लिया के छकाया। महापुरुष कहन लगे तुसी हुण आराम करो, सवेरे वक्त सिर जदों उठोगे फिर भी सवेरे जल पानी छक के जाना। महापुरुष सारी रात भजन करते रहे। भगत जी उठे, महापुरखा ने गर्म पानी नाल आप इशनान करवाया भगत पूरन सिंह जी का, और उन्होंने वस्त्र पाए, मत्था गुरु साहब नूं टेकिया। फिर हाजरी का प्रशादा छका के जदों भगत जी उत्थों तुरे ना, उसे वक्त साध संगत जी जिहड़ा महापुरख का संग है ना, वो जीवन नूं किवें बदलदा है। भगत जी ने उस वक्त ही महापुरखों की संगत पारच शो ने भगत पूरन सिंह जी का जीवन बदल दिता। उत्थे ही मन विच भगत पूरन सिंह जी कहंदे मेरे फुरना पैदा होया कि सच्चे पातशाह रहिंदा जीवन जिस गुरु घर विचों मैनू एडी वड्डा मान, एडा वड्डा आसरा, एडा वड्डा सहारा मिलिया, मैनू हुण इस गुरु घर की सेवा दे विच महाराज ला के मेरा जीवन सफल करो। सो साध संगत जी, महापुरखा ने उन्होंने सतपुरुषों की संगत की और रेरू साहब रह के भी बहुत लम्मा समा सेवा सिमर नाम की घालना की। जदों महापुरख संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले सचखंड प्याना कर गए, उस वक्त दमदमी टकसाल के 11वें मुखी पंथ रतन ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले उत्थे पहुँचे और आप जी ने संस्कार तो लैके दुसहरे तक लगातार उत्थे रह के सारियां सेवावां निभाइयां और जैत श्री दी वार दी कथा, सहस्कृति बाणी दी कथा और दशहरे ते रामकली सद बाणी दी कथा, ये महापुरखों ने लगातार 10 दिन उत्थे रह के संगतां नूं कथा सरवण करवाई। और एडा वड्डा प्रेम सी उन्हां महापुरखों दे नाल। संत बाबा सुंदर सिंह जी दे बचन हन कि गुरु नानक साहब जी दी 10 नौहों दी धर्म दी जिहड़ी किरत है ना, उस नूं करन दा जिहड़ा नमूना दुनिया दे अंदर सतगुरु जी ने पैदा कीता सी, उस उत्ते हूब पैरा दिता तो संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वालियां ने दिता। भाव 10 नौहों की किरत करके लंगर चलाउणा और संगतां नूं उस लंगर विचों प्रशादा छकाउणा और सारा दिन सारी रात परमेश्वर वाहिगुरू का नाम जपना, भगती करनी, बंदगी करनी। ऐसे महान महापुरखों की संगत विचों संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहिब वाले वरोस आए गए और जिन्हां ने साध संगत जी इस संसार विच एक संस्था के रूप विच आप जी ने दुनिया के कोने कोने विच, हिंदुस्तान विच भी विदेशों की धरती ते भी
जे साध संगत जी आपां महापुरुषां दे समय दी गल करदे हां, उदों भी बड़ा सिੱਖੀ ਲਈ खतरा पैदा होया सी। उन्हां समयां 'ਚ आर्या समाज जिहड़े लोग सन, आर्या समाजी, वो सिੱਖੀ ਨੂੰ बहुत वड्डी ढाल आ रहे सन। और सिੱਖਾਂ ਨੂੰ जिवें अज साडे ਲਈ बहुत वड्डियां चुनौतियां बणीਆਂ होईਆਂ ਹਨ। माझे दे इलाके तो लैके सारे पंजाब दे विच ईसाईकरण करन दा बड़ा वड्डा जाल विछाया होया है। किसे समय आर्या समाजियां ने भी ऐसा ही जाल विछाया होया सी, पर विरले महापुरुष सन जिन्हां ने कमर कसा करके पंजाब दी धरती ते सिੱਖੀ दा ऐसा प्रचार प्रसार किया कि पंजाब विचों नशियां दी रोकथाम लई, पतत पुणे नूं ठल पाउण लई, अमृत छकाउण लई रात दिन एक करके बहुत वड्डियां वडमुलियां महान सेवावां निभाईयां ते मुड़ के आर्या समाजियां दा इस धरती ते पैर नहीं लगा। साध संगत जी, ये देन उन्हां महापुरखां दी है, उन्हां दा परोपकार है जिन्हां ने एडियां वड्डियां महान सिख पंथ लई निष्काम सेवावां निभाईयां और ऐसी टिकी हुई नाम रस विच भिजी हुई आत्मा जिन्हां ने इन्ना लम्मा समा जीवन मुक्ति का आनंद माणदियां होया सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार की सेवा की है। उन्हां महापुरखां दे जन्म दिहाड़े ते आपां अज आए हुए हाँ। मैं सारियां संगतां नूं ये बेनती करदा हाँ कि आओ भाई, इस घर में है सो तो ढूंढ खाहे और किसी ही के मत ही जाहे। ये गुरु नानक साहब जी का घर है। इत्थे धर्म अर्थ काम मोख जो भी चाहोगे इस घर विचों, इस दर विचों मिलेगा। पर लोड़ है सिदक दी, भरोसे दी, शरधा दी, विश्वास दी। साडा विश्वास डोल जांदा। असी गुरु साहब दा दर छड्ड के होरां दरां ते जाके धक्के खाण लग जांदे हां ते सिੱਖੀ तो बेमुख हो जांदे हां। इस लई मेरी बेनती है, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालियां नूं साडे यही शरधा दे फुੱਲ भेट हन। जे उन्हां दे बचनां ते आपां पहरा दईए। उन्हां दे बचन की सन, दुलभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात बिबेकै, राजे इंद्र समसर गृह आसन, बेरहर भगत कहो के लेखै। कि मनुखा जीवन दुर्लभ वस्तु मिली है, इस नूं नशियां विच ला के भंग दे पहाड़े ना गवाईए। नशियां विच जवानी अज गर्क हुंदी जा रही है। नशियां तो अपनी जवानी नूं, अपने आप नूं बचाओ, केस साबत सूरत रखो और धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगो, खंडे बाटे दा अमृत छको। जे कोई तकलीफ दुख संकट है तो गुरु की बाणी का आसरा लो, गुरु की बाणी का वध तो वध अभ्यास करो, नितनेम करो, सेवा करो। जेड़ा सिमरन भजन नहीं कर सकता वो गुरु घर आके सेवा करे भाई। सेवा सारे कष्ट दूर कर दिंदी है। गुरु घर आके जोड़े झाड़ो, झाड़ू दिओ, बर्तन मांजो और सिमरन करो। भजन सिमरन जिन्ना भी हो सकता अपने जीवन विच वध तो वध सिमरन भजन करिए। महापुरुष संत बाबा बलजिंदर सिंह जी ने जो रो रीत संत बाबा ईश्वर सिंह जी ने चलाई, जिस उत्ते संत बाबा किशन सिंह जी महापुरुष, संत बाबा तेजा सिंह जी महापुरखा ने पहरा दिता, उन्हां पूरनियां ते संत बाबा बलजिंदर सिंह जी राड़ा साहब वाले चल के कौम दी पंथ दी हर खेतर विच सेवा कर रहे हैं। और बाबा जी ने एक होर विचार कीती है कि राड़ा साहब हर रोज़ अमृत वेले जिन्नियां भी संगतां पहुँच सकदियां हन कि उत्थे बैठ के
संगत रूप दे विच सिमरन दे प्रवाह विच अपने आप नूं जोड़ के भजन विच लाया जाए। साध संगत जी अब रिकार्ड तेरा किता ना काम, मिल साध संग भज केवल नाम। भजन करना सारे दुखों का, सारे कष्टां का, सारे रोगों का दारू है। सो बाबा जी ने उपराला किया है कि जिमें महापुरख अमृत वेले नहर दे कंढे ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बेहंगमां ਨੂੰ इशनान करा के भजन विच बिठा दिया करते सन, इसे तरह कहते आपां गुरु दरबार दे विच संगती रूप दे विच अमृत वेले भजन सिमरन का प्रवाह शुरू करन जा रहे हैं। और महापुरखों वालों जो ये उपराला किया गया, दूर दूर तक दियां साध संगत जी मैं बहुत बहुत बधाई दिना। महापुरखों ने अज ही ये जो प्रोग्राम है भजन अमृत वेले, साध संगत जी अज तो ही सुबह 4 बजे तो लैके 5 बजे तक 1 घंटा सिमरन का प्रवाह आरंभ किया। उस विच सारियां संगतां भाई रोजाना पहुंचया करो। धन गुरु नानक साहब जी ने एक बचन कहा सी, जदों करतारपुर साहब रावी दे किनारे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी पोह दे दिनां विच रावी दरिया दे विच गल गल पानी विच खड़ो के भजन करदे। और कई बारी हजूर रावी दरिया दे किनारे ते 5 कोह दा पंध मिथ के इधरों उधर उधरों इधर नूं ते सारा सारा रात महाराज भजन करते। तो गुरु अंगद देव जी ने बेनती की, महाराज इन्ना कष्ट अपने तन उत्ते क्यों सहार रहे हो। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने बचन कहे सन, गुरसिखो ये कमाई इसलिए कर रहे हाँ कि साडे सिख पुत्र जदों आउण वाले समय विच कलयुग दे समय विच अमृत वेले उठ के जां किरत विरत करदियां परमेश्वर दा भजन करया करनगे ना, साडे इस तप विचों ना गुरसिखां नूं नाम दी कमाई दा हिस्सा मिलिया करेगा। ये सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे बचन है। तो भाई जिहड़ा राड़ा साहब जाके इस सिमरन दे समय विच जप तप दे समागम च हिस्सा लिया करेगा ना, उन्होंने संत बाबा ईश्वर सिंह जी की कमाई का भी, संत बाबा किशन सिंह जी महापुरुष, संत बाबा तेजा सिंह जी की कमाई का भी हिस्सा जरूर प्राप्त होएगा। क्योंकि उत्थे रह के महापुरुषों ने बहुत बड़ा नाम बाणी सिमरन भजन किया, बंदगी की, महान तप किया। इस करके आपां उस नाम सिमरन के समागम विच भी वध चढ़ के हाजरियां भरनियां। मैं समा अगे ना लावां, आप सारियां संगतां नूं महापुरखां दे जन्म दिहाड़े दी लख लख बधाई होवे। मैं संत बाबा बलजिंदर सिंह जी राड़ा साहब जो वर्तमान मुखी हैं, जिन्हां दियां बहुत वड्डियां सेवावां हन, उन्हां महापुरखां दा भी, और सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जी, अते होर जिन्ने महापुरुष संत बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले, और सत्कारयोग हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब ज्ञानी प्रणाम सिंह जी, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी जो सडेट सकत्तर हैं, और महापुरुषों की अगवाई में सेवा कर रहे भाई गुरमुख सिंह जी, बाबा रोशन सिंह जी, मैं सब का ही बहुत बहुत धन्यवाद करदा। भुलां चुकां खिमा करनिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।